एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। 20 लोग हैं अभी। हाँ, जरा अपने फ्रेंड्स को जगाओ यार, बहुत आराम से आते हो तुम। वी आर गेटिंग अ वेरी लेस टाइम, सो प्लीज टाइम पे आया करो। सो हम लोग ये प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी। 0.3 grams ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water to give 500 ml of solution. Let us first calculate molarity of calcium hydroxide. Okay, so molarity का formula क्या है? Weight upon molar mass into volume of solution in liter. तो weight है 0.3, तो molar mass of calcium hydroxide कितना होगा? देखो, कैल्शियम है 40 प्लस 17 इंटू 2। 17 क्यों? 16 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक हो गया ना, ये 17 हो गया। तो ये हो जाता है 34, मतलब ये हो जाएगा 74, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा 74 मल्टीप्लाइड बाय ये 500 ml है, तो उसका लीटर कितना हो जाएगा? 0.5 लीटर हो जाएगा। अभी इसका मोलारिटी कितना आता है देखो। मोलारिटी इज इक्वल टू, बताता हूँ, ये आ रहा है 0.008, आ रहा है 0.008। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी हो गया। अभी देखो, नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो COH ट्वाइस डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या देगा? Ca2 प्लस प्लस व्हाट? 2OH माइनस। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो जब ये डिसोसिएट हो जाए, इनिशियली ये 0 रहेगा ना, ये इनिशियल हो गया। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा C, तो ये कितना हो जाएगा? 2C। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। Therefore, OH minus ion concentration is equal to how much? 2 into C. That is nothing but what? That is equal to 2 into 0.08। मतलब ये कितना आ गया? 0.16। तो इससे मुझे अभी क्या आ जाएगा? POH आ जाएगा। POH is equal to what? Negative log of 0.16। हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये POH आया, तो POH से मैं क्या निकाल सकता हूँ? pH निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। नेगेटिव log of 0.16। द आंसर इज 0.7958। तो pH कितना होगा? 14 माइनस 0.7958। तो ये आता है, ये आंसर आता है 13.2041। ये लिख लेना राइट नाउ, क्योंकि उसमें ना वो गलत दिया है। Please write down this.
यस, हो गया सबका लिख के? एवरीबॉडी हैज डन? मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो इसको ऐसे करना है, ये याद रखना। आज थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट है, जो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेना सब लोग। थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम जो जो हम लोगों ने क्लास में किए थे वो सब रिवाइज कर लेना। चलो डन एवरीबॉडी, सबका हो गया लिख के? एवरीबॉडी हैज डन? यस, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये मत देखना, ये थोड़ा गलत है। अभी आगे देखो। वन ml ऑफ, अभी ये दूसरा प्रॉब्लम समझा रहा हूं मैं। हाँ, 1 ml of 13.6 molar HCl is diluted in with water to give 1 liter solution। तो इसको ना ऐसे करते हैं हम लोग, M1 V1 is equal to M2 V2 because number of moles are same। इनिशियल मोलारिटी है 13.6 और उसका वॉल्यूम मैंने लिया है 1 ml, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, तो फाइनल मोलारिटी क्या होगा जब वॉल्यूम कितना है, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, तो वॉल्यूम कितना लिया है, 1 लीटर है, तो ये मैं क्या लूंगा, 1000 ml लूंगा, बिकॉज ये ml है तो ये भी ml होना चाहिए। तो M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻⁻3, है ना, ये इधर आ गया। ये किसके लिए हो गया, HCl के लिए हो गया ना, दिस इज व्हाट, concentration of HCl। अभी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, so that is nothing but what, that is nothing but concentration of H plus। तो pH is equal to negative log of 13.6 into 10⁻⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस, ये मैंने करवाया था, 3 माइनस लॉग ऑफ 13.6, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये भी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके दिया मैंने। हाँ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HCOH and HCl at 298 Kelvin are 6.8 into 10⁻⁻4, 1.8 into 10⁻⁻4 and 4.8 into 10⁻⁹ respectively। Calculate the ionization constant of corresponding conjugate base। It's very simple problem। यहाँ पे क्या करना है, conjugate base का मतलब पहले समझ लो, ओके।
ये देखो, कॉन्जुगेट बेस का मतलब अगर समझो ये हम लोगों ने इसमें कब किया है, ये देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे HF, दैट गिव्स यू व्हाट, F माइनस प्लस H प्लस, राइट। तो इसका मतलब अभी दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं अभी, आई एम रीडिंग क्वेश्चन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, COH and HCN at 298 Kelvin are 6.8 into 10 raised to minus 4, 1.8 into 10 raised to minus 4, and 4.9 in 4.8 into 10 raised to minus 9, respectively. Calculate the ionization constant of corresponding conjugated base. Now listen carefully. ऐसा है ना कि एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। तो ये सब वीक एसिड है ना, HF वीक एसिड है, तो मैं लिखता हूं वीक एसिड इज HF, देयरफॉर उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, F माइनस, बस HF और F माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक H प्लस बचता है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वीडियो देख लेना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, ओके, आयोनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर है वो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या होता है, एसिड बेस पेयर फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो HF एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, बेस मतलब विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्या हो गया, F माइनस हो गया। समझ में आ रहा है। तो अभी Ka फॉर एसिड इज गिवन टू यू, HF है ना, और Ka फॉर एसिड कितना दिया है, 6.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, और मुझे ये पता है Kw का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 होता है। तो Kb इज इक्वल टू व्हाट, Kw अपॉन Ka। Kw कितना है, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, K कितना दिया है, 6.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ले लो ना, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर 0. आई एम सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 4 है, ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 1.42 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ये आ गया केबी का। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट सेम वे, किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, HCOH के लिए। तो पहले HCOH के लिए ये समझ लो कि उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है सिर्फ वही डोनेट होता है। The hydrogen which is attached to the electronegative atoms like NOF, Cl, Bri can be replaced. तो इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा HCO माइनस, ये फॉर्मिक एसिड है, प्लस क्या H प्लस होगा, है ना। तो ये अगर एसिड है, वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब Kb इज इक्वल टू व्हाट, अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ Kw अपॉन Ka। तो Kw कितना है, 10 रेज टू माइनस 14 है, डिवाइडेड बाय Ka का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। समझ में आ रहा है। अभी तीसरा जरा मुझे करके बता, तीसरे का आंसर बता फटाफट। HCN है ना, तो लिखो ना ऐसे, HCN dissociates to give you what, HCN dissociate to give you what, H plus
प्लस CN-। तो ये हो गया अपना एसिड, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। कर आंसर बता मुझे जल्दी। ना HCN का K दिया गया, K दिया है, लिख नहीं रहे तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹। मुझे K भी निकालना है, जल्दी बोलो। आंसर्स, कम ऑन फास्ट। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले क्या दिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, मतलब Ka दिया है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, करते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो पहले। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, फिनॉल दिया है C6H5OH plus H2O reversibly gives you C6H5O minus plus H3O plus। तो चलो मैं करके बताता हूं इसको। चलो पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को ही समझ लो अच्छे से। देखो अब यार, C6H5OH इसको बोलते हैं फिनॉल, ये है अपना फिनॉल। जब ये डिसोसिएट होगा ना, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, C6H5O माइनस प्लस व्हाट, H प्लस। ठीक है, अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना दिया है, 0.05 दिया है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। ये कब है, इनिशियली। नाउ एट इक्विलिब्रियम, समझो इसमें से कुछ गया, तो 0.05 मोलार में से कुछ गया, समझो अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैं यहाँ पे अल्फा लिख लेता हूं। ठीक है, एंड तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा, बराबर ना। रेशो क्या है, 1:1:1 है ना। तो जितना ये डिसोसिएट होगा, देखो ऐसा है ना कि 1 NaCl जब डिसोसिएट होता है तो 1 Na प्लस और 1 Cl माइनस होता है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लगाया मैंने। ठीक है, चलो अभी मैं लिखता हूं। तो इसका मतलब Ka इज इक्वल टू, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या हो जाएगा, C6H5O माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओ बाय द वे, यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, आई मेड अ मिस्टेक। व्हाट इज द मिस्टेक, बताता हूँ क्या मिस्टेक किया मैंने। जनरली बहुत सारे लोग वो मिस्टेक करते हैं। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिया है, 1 मोल लिया है ना, 1 मोल ने 0.05 लिया है ना, तो दैट इज C ना। तो जब इसमें से वो जाएगा तो कितना जाएगा, -0.05 अल्फा जाएगा।
याद है कि मैंने अल्फा का डेफिनेशन क्या बताया था? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated divided by initial number of moles. तो अभी यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, समझ लो ये चीज। यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स है अपने 0.05। तो कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? अल्फा इंटू 0.05 डिसोसिएट हुए, इसलिए देखो ये कम हो गया इतना। समझ में आया सबको? Everybody understood this part? Yes? Followed everybody? तो जितना कम हुआ उतना ये बनेगा ना, जितना ये कम हुआ उतना ये क्या होगा? बनेगा। तो मतलब यहाँ पे कितना बनेगा? ये 0.05 अल्फा, और ये सेम 0.05 अल्फा। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो अब मुझे उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5O माइनस, फिनॉक्साइड कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है? 0.05 अल्फा, बराबर है? अच्छा, मुझे ये पता है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन C। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो इसका मतलब Ka का वैल्यू कितना है? Ka का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻10, और C का वैल्यू कितना आया है? 0.05। तो ये कितना हो जाएगा बोलो जरा? ये 5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। तो 5 इंटू मतलब 0 पॉइंट स्क्वायर रूट में आएगा ये 0.2 इंटू 10⁻⁻8। तो जब भी ये वैल्यू आ जाता है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो 2 नहीं, मैं 20 में करता हूं, तो 20 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसलिए 20 मतलब 4.5 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। अभी ये वैल्यू इधर रख दो, है ना? देयरफॉर concentration of C6H5O minus phenoxide ion is equal to what? 0.05 into अल्फा का वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻5। हम लोग का आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, करके देखना, आंसर आ जाएगा। तो 2.2 के आसपास ही आएगा आंसर। एनी डाउट? लिख लो, ये लिख लो जैसे मैंने किया वैसे लिखो। ये वाला जो रेड में लिखा है वो लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड वाला मत लिखना। बार बार ये प्रॉब्लम्स करने हैं, ये प्रॉब्लम तुम लोग को बार बार करना है। समझ में आया? तो ये आएगा। अभी दूसरा पार्ट देखो उसका, वो थोड़ा और डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा समझने लायक है। मैं रब कर दूं इसको, कैंसिल कर देता हूं इसको, ठीक है? हाँ, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना ये कैसे किया मैंने? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? हाँ, ऐसे स्टेप वाइज जाओ, स्टेप वाइज। ये कहाँ से आया? ये देखो, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये इधर से आया, ये है ना? तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ ना, C6H5O माइनस इज इक्वल टू व्हाट? 0.05 अल्फा। तो मैंने अल्फा का वैल्यू निकाल दिया, तो मुझे आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया अपने को? दिस इज नथिंग बट योर ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है?
चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं आगे वाला पार्ट कर रहा हूँ, कर देता हूँ पूरा। हाँ अभी आगे देखें। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ द सोल्यूशन इज 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। What will be the degree of ionization if the solution is also 0.01 molar sodium phenolate? अभी सोडियम फिनोलेट का फॉर्मूला ये होता है C6H5 नहीं चेंज नहीं हुआ है, उसमें ही है, ये देखना सेकंड पार्ट वही क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। ये देख पहला पार्ट ये है द आयोनाइजेशन, हम लोग ये इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग प्योरली कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। अगर मैंने अभी उसमें सोडियम फिनोलेट डाला तो क्या होगा, याद है हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था। हाँ तो वही हम लोग अभी कर रहे हैं। C6H5ONa सोडियम फिनोलेट, जब ये डिसोसिएट होगा, ये सॉल्ट है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोलेट, तो मुझे क्या मिलेगा C6H5O माइनस प्लस व्हाट Na प्लस। तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, जो डिसोसिएट होने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट होगा, ये जीरो होगा, और ये कितना होगा 0.01, और ये भी कितना होगा 0.01। ठीक है, अभी ये किसमें ऐड कर रहा हूं मैं, फिनॉल में ऐड कर रहा हूं ना। फिनॉल क्या है C6H5OH, जो डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली, तो C6H5O माइनस प्लस व्हाट H प्लस, राइट, समझ में आया। अच्छा अभी शुरुआत का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसका क्या है 0.05 है, ऊपर वाला ही ले रहा हूं मैं, ये जीरो है बराबर, मतलब जीरो मतलब ये 0.01 है, ये कहां से आया, इधर से आएगा, और ये जीरो है। जब ये डिसोसिएशन होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, जो प्रीवियसली किया था वैसे ही, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.05 अल्फा, ये हो जाएगा, और H प्लस कितना हो जाएगा 0.05 अल्फा। समझ में आया। ये क्या किया सर, ये कहां से आया, ये देखो कॉमन आयंस है, कॉमन आयंस में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग का होता है, तो C6H5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 लेंगे। जब फिनॉल का डिसोसिएशन होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन उसमें ऐड होगा। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा निकालना है, राइट। तो अभी मैं ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। फॉर्मूला क्या अपना, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5O माइनस, इसको थोड़ा क्योंकि कॉमन आयन ऐड किया तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, इनटू Na प्लस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा C6H5OH, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी देखो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 प्लस 0.05 अल्फा है ना, करेक्ट। Na नहीं सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, Na कहां से आया, हम लोग तो H प्लस देख रहे हैं ना, फिनॉल का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, H प्लस है ना। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस नाउ, concentration of H plus 0.05 alpha divided by
ठीक है। और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल? फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये देखो 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अल्फा का वैल्यू कंसिडर किया तो इट इज वेरी स्मॉल, तो मैं यहाँ पे दो अल्फा इज वेरी स्मॉल, therefore 0.01 प्लस 0.05 अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.01 ले सकता हूं। सिमिलरली 0.05 माइनस 0.05 अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.05 ले सकता हूं। समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे समझ लो, पहले ये चीज को मैंने कैंसिल किया। ये देखो यहाँ पे ये चीज को मैंने कैंसिल किया। क्यों किया? बिकॉज अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, बराबर। तो अभी के ए का वैल्यू मुझे पता है। के ए का वैल्यू कितना दिया है बोलो? के ए का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये इसमें से क्या बचा? 0.01 बचा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0.01 इंटू 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.05, therefore अल्फा इज इक्वल टू, जरा बताओ। और जो प्रीवियस अल्फा है एक्स अल्फा का वैल्यू, और ये देखो जरा अलग रहेगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है? जरा टेल मी फास्ट। आई थिंक अल्फा का वैल्यू 10⁻⁸ आता है यहाँ पे। जस्ट लुक एट टू द प्रीवियस अल्फा ग्रेटर देन दिस अल्फा। प्रीवियस अल्फा मतलब ये पहला पार्ट जो किया ना, उसका जो अल्फा है उसमें आई थिंक 10⁻⁵ आया था, -6 आया था, बराबर। यहाँ पे कितना आया देखो, 10⁻⁸ आया। तो इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? द फिनोमिनन ऑफ सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है C6H5COOH, ये OH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं विथ कॉमन आयन, तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अकॉर्डिंग टू द ली-चार्टियर प्रिंसिपल। मतलब डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte is suppressed. I repeat the definition. The phenomenon of suppression of dissociation of weak electrolyte by adding strong electrolyte having common ion is called as common ion effect. ये हम लोगों ने mathematically क्या किया? Prove किया. We proved it mathematically. If you observe alpha value, which is 10⁻⁵, when there is no sodium phenolate, and after addition of sodium phenolate, the value of alpha is 10⁻⁸. So without sodium phenolate, the value of alpha is greater than with phenolate. समझ में आ रहा है? Yes? सब लोगों को समझ में आया ये कंसेप्ट? Everybody? हाँ, 3 लोग गायब हो गए, 27 लोग थे। ओके, जरा चेक करो कौन लोग नहीं है वो, प्लीज उनको ऐड करने के लिए बोलो। चलो लेट अस गो फर्दर। ये तुम लोग बाद में वीडियो से देख के लिख लेना, ये प्रॉब्लम्स वापस एक बार सॉल्व करने हैं तुम लोग, ठीक है? अच्छा ये जाने दो, अभी मैं ये नहीं करता। सो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे वीडियो में है, ओके? तुम लोग इसको स्टडी करना, सॉल्व करना, सेम है, कॉमन आयन इफेक्ट वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पे। सो यू फॉलो दैट। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है? हाँ ये है, इसको पॉज करोगे तो तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा, दिखेगा,
कि कैसे इन एब्सेंस ऑफ HCl, सेम यहाँ पे भी प्रिंसिपल कौन सा यूज किया है, कॉमन आयन इफेक्ट का ही प्रिंसिपल यूज किया है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा और बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कैसे कैलकुलेट किया है वो, ठीक है। ध्यान से उसको देख लेना, दिस प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है इसमें है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी और अपने टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। दिस इज सोनली फॉर योर बोर्ड पर्पज। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे ये प्रॉब्लम है वो तुम लोग का एंट्रेंस में भी काम आने वाला है, मतलब ये कंसेप्ट हम लोग एंट्रेंस में भी यूज करेंगे, अंडरस्टूड। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। we quickly finish this part. The process in which water reacts with cations or anions or both the ions of the salt to form a acidity or basicity in the solution is called as what? Hydrolysis of salt. The phenomenon in which cations or anions or both the ions of a salt react with water to form acidity or basicity in the solution is called as hydrolysis. Okay. यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, जब मैं रिएक्ट करता हूं एनी सॉल्ट, समझो मैंने BA किया और इसको मैंने रिएक्ट किया HOH वाटर के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? वी आर गेटिंग BOH प्लस व्हाट, HA। तो ये है अपना बेस और ये है अपना एसिड। अभी वो स्ट्रॉन्ग और वीक उससे अभी अपने को लेना देना नहीं है, ये है अपना सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। रदर उसका उल्टा जो रिएक्शन है, ये उल्टा रिएक्शन क्या है, देखो जरा, ये रिएक्शन एसिड इज रिएक्टिंग विद बेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। जरा एक बार लिख लेना, ये सीईटी में कभी तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, लिख लो जरा फटाक से, ये रिएक्शन ऊपर वाला कुछ मत लिखना, वो है वो तुम लोग को वीडियो में मिल जाएगा, ये वाला लिख लेना। ओके, अभी जो चीज जनरली अपने टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं दिया है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है वो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितना टाइम बचा है अपने पास, 5 मिनट, ठीक है। एक पार्ट बता देता हूं मैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कटायन। क्या देखते हैं अभी, पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ कटायन, ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ कटायन हम लोग देखते हैं। पहला केस है केस 1, ध्यान से देखो। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब हाइड्रोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ वेरी वीक एसिड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ very weak acid. Let us see this way.
समझो मैंने रिएक्ट किया A प्लस सॉरी वीक बेस, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं A प्लस plus H2O that gives you AOH plus H plus, ऐसा है. Now this is very weak base. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो व्हेन आई से वेरी वीक बेस, इसका मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन इसमें ना पॉसिबल नहीं है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो ओनली प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो सच रिएक्शन, सच एग्जांपल इज नथिंग बट व्हाट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ओके, इसका एग्जांपल देता हूं मैं. एग्जांपल है PH4 plus when react with H2O, we have PH3 plus H3O plus, ऐसे बनेगा. तो ये देखो, ये है वीक बेस और ये भी है वीक एसिड एज कंपेयर टू PH4. ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये H2O इस PH3 से भी स्ट्रॉन्ग बेस है. तो अगर ऐसा समझो प्रोडक्ट में दोनों जगह पे वीक आ रहे हैं, दोनों वीक एसिड और वीक बेस मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे. समझ में आ रहा है? Now let us consider second part. Partial hydrolysis. ओके, इसमें देखो मैं एक अलग एग्जांपल ले रहा हूं. NH4 plus H2O, so that is giving you what, NH4OH plus H3O plus, NH4OH plus H plus. अभी ये जो है ना, ये वीक बेस है, ये वीक है बट इससे थोड़ा स्ट्रांग है, PH3 से स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग एसिड है. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये स्ट्रांग एसिड बन गया. अगर प्रोडक्ट में एक वीक और एक स्ट्रांग आया, क्या आया, एक वीक और एक स्ट्रांग आया, एक वीक और एक स्ट्रांग आया, तो वो क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है. तीसरा जो पार्ट है that is called as no hydrolysis. So ये होता है Na plus H2O, that gives you what, NaOH plus H plus. अभी देखो ये स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड है. समझ में आ रहा है? तो एक बार ये स्ट्रांग बन गया ना, तो ये वापस बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट टू हैव अ हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट में आइदर वीक होना जरूरी है. अब ये दोनों भी स्ट्रांग बन गए, तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, मतलब ये स्ट्रांग है ना, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, ये ज्यादा क्या होगा, बैकवर्ड होगा. समझ में आ रहा है? और बैकवर्ड में मैंने क्या बताया था, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है.
So there is no forward reaction. Hence we call it as what? No hydrolysis. ठीक है, इसको हम लोग कल डिटेल में और पढ़ेंगे, अनायन का भी देखेंगे, एंड देन विल सी द सॉल्ट्स आल्सो. ठीक है, आज जो भी हम लोगों ने किया वो सब तुम लोगों को एक बार वापस रिवाइज करना है. हाँ,